राहुल, अखिलेश, तेजस्वी का कोई विकल्प नहीं। आखिर विपक्ष की सोच कितनी है सही? हम इस समय बनारस में हैं और सियासी चौक में हम गली गली, चौराहे चौराहे जो सियासी चौक है उसमें क्या चर्चा हो रही है इसको लेकर के हम सीधे आम जनता के पास चलते हैं। बात की जाए विपक्ष की तो राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की बात होती है। क्या दिखता है आप लोगों को? राहुल, अखिलेश, तेजस्वी कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष मजबूत है ये नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे। मोदी जी 14 के बाद से जितना बढ़िया काम कर दिए, रोड हर चीज़ के मामले में, मोदी जी को इस बार 400 पार कोई रोक नहीं सकता है। जो कुछ भी है सब मोदी जी के साथ है, सारे मुद्दे गौड़ है, सिर्फ मोदी ही नंबर 1 है। विपक्ष जो कहता है कि हम इस समय गठबंधन बनाए हुए हैं और राजतंत्र का जो बेटा है वही आगे जाएगा। चोरों का गठबंधन है, बस वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि मोदी ही बस मोदी हैं, बाकी और कहीं कोई नहीं है। कारण क्या मानते हैं? कारण है जो देश की बात करता है सब उसके साथ है। क्या लगता है भाई साहब आपको इस समय क्या चल रहा है, क्या माहौल है? मोदी के सिवा कोई है ही नहीं है। मोदी हमारे हैं कि बहुत कुछ किए हैं 2014 से, इतना किए हैं कि मंदिर मस्जिद हर चीज़ बनवा दी है, कोई कमी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। बस तो कहता है कि राहुल और अखिलेश और तेजस्वी का कोई जवाब नहीं है। उनके सिवा कोई बैठे वाला हो नहीं, उनके सिवा कोई है नहीं गद्दी बैठने वाला। बस क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से विपक्ष ये कहता है कि गठबंधन जो है बहुत मजबूती है और राजतंत्र का जो बेटा है वही राज करेगा? नहीं, मजबूती तो है, लेकिन विपक्ष को ये नहीं पता कि किस बात का विरोध करना है, किसे सपोर्ट करना है। जिसे सपोर्ट करना है उसका भी उन लोग गलत मैसेज देते हैं सब जगह। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने देना चाहिए, उनके में सक्षम है मोदी देश को आगे ले जाने में। और ये लोग विरोध कर रहे हैं खाली, और इन लोग मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाएंगे ज़्यादा। मतलब मोदी सही काम कर रहे हैं देश के लिए। क्या लगता है आपको, इस तरीके से अखिलेश की बात होती है, तेजस्वी की बात होती है, राहुल की बात होती है कि वो लोग राजतंत्र के बेटे हैं, कहीं ना कहीं से उसका असर रहता है, गठबंधन का असर है, क्या दिखता है ज़मीन पर? इस समय धरातल पे ये लोग कहीं दिख ही नहीं रहे। इन लोग के गठबंधन के नेता जो पहले थे नीतीश कुमार, वही शामिल हो गए हैं मोदी जी के साथ, और मोदी जी इस बार मिशन 400 लेके पूरा करेंगे। इन लोगों का बस एक ही जवाब रहता है, एक ही वर्ग को ये लेके चलते हैं, बस मुस्लिम और अपने जाति धर्म में देश को बांटते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में जहाँ जहाँ खुदा है, जहाँ जहाँ भी खुदा है वहाँ से ईश्वर निकले, भगवान निकले, मूर्तियाँ निकली है। ये विपक्ष इस समय कहीं है ही नहीं, और हम लोग ये जान रहे हैं कि इस बार मोदी जी का मिशन 400 जरूर पूरा होगा। ये तो खैर 4 जून को समझ में आ जाएगा, पर जो बातें हो रही है राजनीति की, इस समय सियासत की चर्चा हो रही है चारों तरफ। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी बता रहे हैं कि हमारा कोई विकल्प ही नहीं है। इस बात की शुरुआत मैं एक शायरी से करूँगा। वही है दिल की ज़रूरत जो आसपास रहे, किसी की हिज्र में दिल कब तक उदास रहे। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन अच्छे राजनेता नहीं, और वही कमोबेश हाल सारे विपक्ष का है। ये अपना नेता तक नहीं चुनाव कर पा रहे हैं, देश की क्या बात करते हैं। इसलिए मोदी विकल्प हैं और कोई। तो क्या इनका जो गठबंधन है उसका असर नहीं पड़ेगा? क्या दिखता है? कोई असर नहीं। आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए, बनारस नहीं पूरे देश में कोई हवा नहीं, सिर्फ मीडियाबाजी हो रही है, कोई असर नहीं। क्या लगता है भाई साहब, आप इनकी बातों से सहमत हैं? एकदम सहमत है। जो राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की बात हो रही है कि गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, राजतंत्र का जो बेटा होगा वही राज करेगा। कोई भी आ जाए मार्केट में कोई रह नहीं पाएगा, केवल मोदी ही 400 पार आएंगे, ये है पक्का। यही दिखाई देता है कि लोग लगातार अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ खड़े हैं, हमसे बात करते हैं। क्या दिखाई देता है भैया आपको, बताएंगे? हम क्या बताएं, हमारे जहाँ तक है कि मोदी सरकार है, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता है। इसके अलावा और कोई सरकार दिखा नहीं रहा है। जो है मोदी सरकार का चर्चा हो रहा है। क्यों नहीं दिखाई देता, क्या कारण है, क्या लगता है? कारण है तभी नहीं, ये परेशानी है। जो भी सरकार है, मोदी सरकार है, जो भी बनवा रहा है, रोड है, मंदिर है, हर चीज़ है, धर्मशाला है, आश्रम देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। हाँ, वही कारण है। यहाँ तक बताइए क्या कारण है कि आपको लगता है कि विपक्ष जो है हावी नहीं हो पा रहा? कारण ये है कि 14 के पहले वही तार, वही खंभा, वही ट्रांसफार्मर था ना। 14 के पहले लाइन जाने का पता था, आने का पता नहीं रहता था, लेकिन आज के दौर में हमेशा लाइन रह रहा है। और लोग कहते हैं महंगाई तो पहले थी कि लोग एक टाइम खाते, शाम को नहीं खाते, आज तो दोनों टाइम लोग खाते हैं।
विपक्ष तो कह रहा है महंगाई बहुत बढ़ गई है। बस विपक्ष से चिल्लाने को उसका कम हो, उसके बाद तो कोई पौआ है नहीं, तू चिल्लाइबे करेगा। अच्छा काम करने वाले के पीछे आदमी लगे रहते हैं, चोर तो हमेशा लगे रहते हैं अच्छे आदमी के पास, तो विपक्ष तो हमेशा चिल्लाएगा। आप लोग को ये महसूस हो रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन तो आई है। अरे जो आज 2 घंटे में आदमी पहुंचता था हर जगह 20 मिनट के अंदर पहुंच जा रहा है। हर जगह फट से भी फ़ोन करेगा, भी लाइन जा, फट से फ़ोन कर तुरंत मिस्त्री दौड़ जा रहा है। सीबत फट से बन रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है? मोदी जी के राज में कौन सा काम नहीं हो रहा है? योगी जी के राज में पूरा फटाफट तो काम हो रहा है महाराज जी के काम में। क्या लगता है भाई साहब आपको? आप कुछ बताइए। आप चाय बनाते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं इन लोगों से। अच्छा, यहाँ भाई साहब है जो इन्हीं की चाय की अड़ी है, चाय देखिए बांट भी रहे हैं। क्या दिखाई देता है आपको? चाय पहले ही बनाते थे और आज इन 10 सालों में कुछ अंतर आया दुकानदारी में? बहुत अंतर है। क्या अंतर आया है? बड़े बड़े भाइयों का साथ है, दुकान चल रही है। नहीं, सरकार का कुछ अंतर आया? सरकार जो 10 सालों में कुछ की है? क्या लगता है विपक्ष जो कह रहा है कि राहुल, तेजस्वी, अखिलेश भारी हैं, आपको क्या दिखाई देता है जमीन पर? मोदी दिखा रहे हैं, मोदी दिखाई दे रहा है। हर जगह मोदी है। आपका जीवन कुछ बदला कि नहीं पहले से? अरे इनको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। आपका कुछ जीवन बदला कि नहीं बदला? बहुत बदला गया, बहुत बदला है। ये देखिए सोने की चेन ये पहने हुए हैं बनारस में। चाय के दुकानदार भी सोने की चेन पहनकर ही चाय बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इसलिए दिन बदला है। क्या दिखता है भैया आपको? क्या नज़र आता है जो आज विपक्ष कह रहा है कि भाई ज़मीन पर हम एक हैं, और वो मतपेटी में भी दिखाई देगा? जमीन पे एक कभी हो ही नहीं सकते। ये अपने परिवारवाद और अपने कुनबे को आगे बढ़ाते हैं। जब अखिलेश जी की सरकार थी, उनके परिवार के 26 लोग इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री रहे। उसी तरह लालू प्रसाद यादव जो तेजस्वी बोल रहे हैं, कक्षा 9 फेल, वो मोदी जी को हराने की बात करते हैं। वो अपने घर में ही अपनी बड़ी भाभी को अपने घर से धक्के मार के निकाल देते हैं और अपने घर में ही अपने पिता को कैद किए हुए। ये लोग विपक्ष वाले कहीं धरातल पे है नहीं। और अखिलेश जो पूरे मंच पे सभा पे अपने पिता को ढकेल दिया, वो बात करता है परिवारवाद की। ये तो मुलायम सिंह का पुण्य कर्म था कि ये आज मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो ये अपने इलाके से विधायक और सांसद बनने के लायक भी नहीं है अखिलेश यादव। तो ये लगातार लोग हैं बनारस की, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाई साहब, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो वो कहते हैं कि जो 10 साल बीता है उसका एक आक्रोश है जनता के बीच में, और अब जो है बनारस में या फिर बाकी जगहों पर वो चीज़ अब नज़र आ रही है। आप लोग तो यहाँ के वोटर हैं, आप लोग क्या दिखाई देता है? अगर आक्रोश होता तो जनता सड़कों पे होती। यहाँ मोदी जी ने या किसी ने 1 रुपया किसी को दिया नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। अगर विपक्ष कर रहा है आक्रोश है, तो विपक्ष की रैलियों में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तो इल्ज़ाम है, सिर्फ डफली है जो बजा रहे हैं विपक्ष, और कुछ है नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या दिखता है भाई साहब? सही है, एकदम सही है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, एकदम। सिर्फ नाम है कि काम भी है? एक बस या एक गाड़ी चलती है तो उसका ड्राइवर एक ही होना चाहिए। जिस बस को 10 ड्राइवर मिलकर चलाएंगे वो गाड़ी पक्का लड़ेगी। इसलिए देश मजबूत हाथों में है और सुरक्षित हाथों में है। और मोदी जी दोबारा जो है उनको मौका मिलेगा, तिबारा मौका मिलेगा, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 400 पार होगा उनका। देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और देश का भविष्य उज्जवल है, और देश हमारा पूरे विश्व में एक ख्याति प्राप्त करेगा, और एक सबके लिए मतलब एक बनेगा, एक मतलब क्या बोलेंगे उसको। चलिए, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं इनके पास बोलने के लिए। भाई साहब, आप बताएंगे कुछ? नहीं बताएंगे? चलिए, कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं, तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं। बाबू जी, बताइए कि कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? मोदी जो काम बढ़िया कर सकते बेचारे, काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, हमारा दिनेश भी काम कर रहा है, वो भी साथ दे रहा है। तो लोग लगातार बता रहे हैं कि जो चीज़ें बदल रही हैं। भैया, आप चना वना भूज रहे हैं, आप बताइए आपको क्या दिखाई देता है? आप भी तो वोटर हैं यहाँ, आकर क्या नजर आता है? कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। कोई बताइए। जैसे सड़क का, सीवर का, हर चीज़ का बदलाव हुआ है। और विपक्ष तो कह रहा है कि अखिलेश जी हैं, तेजस्वी हैं, राहुल है, सब एक साथ आ गए हैं। अब कुछ होगा उससे? नहीं होगा। तो ये सभी लोग बता रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत पे विकास करेगा, जो मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करेगा, वही देश पर राज करेगा। तो फिलहाल मौका 4
जून का होगा, जब मतगणना होगी तो उस समय समझ में आएगा कि किसके दावे में कितना दम था। फिलहाल हमने बनारस के उन लोगों से बात की जो यहाँ के वोटर भी हैं और लगातार सियासत की चर्चा करते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।